सोचिएगा, अगर कोई कर्मचारी कभी ऑफिस आया ही नहीं, कोई ड्यूटी ही नहीं की, कोई पहचान नहीं, फिर भी हर महीने उसकी सैलरी उसके बैंक खाते में पहुंचती रहे और ये सिलसिला 1, 2, 3 महीने का नहीं बल्कि सालों का हो और करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए, यकीन करना मुश्किल है। और तब तो और मुश्किल जब ये मामला मुंबई पुलिस से जुड़ा हुआ। मुंबई पुलिस में एक घोस्ट एम्प्लॉय सैलरी घोटाले का जो है वो दावा किया जा रहा है 6.5 करोड़ के करीब। ऐसी सैलरी 10 लोगों को जारी हुई जिनका रिकॉर्ड सिर्फ कागजों पर मौजूद था। क्या है पूरा मामला, समझते चलिए। रिपोर्ट आती है ये जो घोटाला है ये 2019-20 के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि जो वेतन प्रणाली में 10 ऐसे नाम दर्ज थे जो वास्तविक पुलिस कर्मचारी थे ही नहीं, इसके बावजूद उनके नाम पर नियमित वेतन जारी होता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है कि इस फर्जीवाड़े का पता 6 साल बाद चला। 6 साल, जब पुराने सेवार्थ वेतन पोर्टल से नए सॉफ्टवेयर में डेटा ट्रांसफर किया जा रहा था, इसी दौरान रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी। जांच के शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार जो फर्जी कर्मचारियों के नाम वेतन सूची में जोड़े गए और उनके बैंक खातों में जो पैसे भेजे जाते रहे वो इसी सिस्टम की गड़बड़ी से सामने आया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन नामों को सिस्टम में किसने जोड़ा, किस स्तर पर मंजूरी मिली, बैंक खाते किसके थे और इतने सालों तक ऑडिट में यह मामला क्यों नहीं पकड़ा गया। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और सरकारी अधिकारियों की भूमिकाओं में क्या है इनकी संलिप्तता जांच कर रही। कार्रवाई किस पर हुई है? रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं जांच को आगे बढ़ाने के साथ 2 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि जांच जारी है, अंतिम जिम्मेदारी तय होना बाकी है। यह मामला सिर्फ पैसों की हेराफेरी का नहीं है मेरे दोस्त। ये सरकारी वेतन प्रणाली जो आंतरिक ऑडिट होता है और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर किसी विभाग के वर्षों तक फर्जी कर्मचारी वेतन लेते रहें तो इसका मतलब है कई स्तरों पर जांच की और सत्यापन जो होता है वो प्रक्रिया विफल रही है। और ये तो पुलिस का मामला है, मुंबई पुलिस सबसे तेज तर्रार। अब यह भी जांच की जा रही है कि क्या ऐसी अनियमितताएं सिर्फ मुंबई तक सीमित थी या कहीं और भी इसी तरीके की गड़बड़ियां की गई हैं। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी छोटे स्तर पर जो वेतन संबंधी अनियमितताएं हैं उनकी समीक्षा भी की जा रही है। डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन अगर डेटा एंट्री और सत्यापन और ये सारी चीज़ें जो तकनीकी रूप से जो धोखाधड़ी हो रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो अंदर की जो ये दीमक है ये अंदर ही अंदर सब खत्म कर डालेगी। विशेषज्ञों की माने तो जो नियमित डिजिटल ऑडिट और कर्मचारियों का सत्यापन है और जो मजबूत आंतरिक नियंत्रण है, ऐसी घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के इस घोस्ट एम्प्लॉय सैलरी घोटाले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार करोड़ों रुपए किसके पास पहुंचे, जिम्मेदार कौन है, क्या कभी पूरा पैसा वसूला जाएगा? जांच जारी है, आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है। अगर आपको ये विश्लेषण समझ में आया हो, पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिएगा और न्यूज़ फर्स्ट भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।